हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो आपका पेपर हुआ है उसकी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी का जो हिंदी का पेपर हुआ है उसकी सटीक आंसर की मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ, जो कि 15 और आप जिनका भी 14 में एग्जाम है वो सभी चेक कर सकते हैं उनके कितने क्वेश्चन ठीक है और उनका सीटेट पास हो रहा है या फिर नहीं। तो चलिए डिस्कस करेंगे। तो ये आपका प्यारा सा गद्यांश दिया था, इससे आपके 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपका यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया, मैंने मैराथन में बार बार बताया प्रत्यय कर लेना। तो यहाँ पर पूछा है किसमें इक प्रत्यय आएगा, तो आपका यहाँ पर सामाजिक, समाज प्लस इक, कौन सा है आपका समाज प्लस इक। तो क्या हो गया आपका यहाँ पर सामाजिक बिल्कुल सही है, तो आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी में जो है ये प्रत्यय था ही नहीं। आगे बात करेंगे कारक चिन्ह नहीं है, तो कारक चिन्ह आपका की भी होता है, से भी होता है, के लिए भी होता है, लेकिन तथा तथा आपका कारक चिन्ह नहीं है, ये है आपका अव्यय। ठीक है, अव्यय होता है जिसे आप चेंज ना कर सको, ये आपका अविकारी शब्द है। जबकि की, से, के लिए, का, से, ये सभी क्या होते हैं, ये आपके कारक चिन्ह होते हैं। तो 8 प्रकार के आपको कारक चिन्ह मैंने कराए हुए, बताया था 5 टॉपिक कर लो, सीटेट में नंबर कम नहीं होंगे। आगे बात करेंगे आपका प्रचलित परंपराओं के औचित्य के लिए सोचने की प्रेरणा कौन देता है, तो कौन देता है आपका शिक्षक, पुस्तकें, पर्यावरण और धर्म। चलिए पैसेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर आपका एक ही मात्र इसमें बात की गई है शिक्षा। शिक्षा एक सृजनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्या है कार्य, और ये आपका सांस्कृतिक आपका परंपरा का वाहक है। तो बस मिल गया हमें, कौन है आपका यहाँ पर शिक्षा, बिल्कुल सही आंसर आपका फर्स्ट। और मैंने आपको ऐसी ट्रिक बताई है जिसके अकॉर्डिंग आप 15 नंबर ही आपको फ्री के मिल जाएंगे। वो ट्रिक देख लेना, टाइम बच जाएगा, क्योंकि हमने बहुत बेहतरीन ट्रिक मैंने आपको दे रखी है। और आज का इतना अच्छा आपका पॉजिटिव रिव्यू है कि मैम सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन पेपर गए, तो जाकर देख लेना। गद्यांश में कौन सा वाक्य सही है, तो गद्यांश में संस्कृति हमेशा प्रगतिशील है, संस्कृति गतिशीलता का अभाव है, संस्कृति में किसी भी प्रकार का आदान प्रदान नहीं है, एकाकीपन है। ये तीनों ही इस पूरे पैसेज में नहीं कहा गया, इसमें कहा गया संस्कृति हमेशा प्रगतिशील होती है। ये रहा, संस्कृति हमेशा प्रगतिशील और आपका ग्रहशील होती है। तो आपका आंसर नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 4th आंसर। आगे है आपका कोई भी संस्कृति किसी देश काल में के सापेक्ष होती है। अब आपको यहाँ पर पैसेज पे नहीं जाना, सीधे से पूछा है इसका कौन सा मीनिंग हो सकता है, तो क्या है सापेक्ष होती है। तो आपका सांस्कृतिक देश में घनिष्ठ बिल्कुल नहीं, अंतर बिल्कुल नहीं, प्रभावित नहीं करती बिल्कुल नहीं। तो आंसर नंबर 2 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका दिया है, इससे इजी पेपर नहीं हो सकता। सांस्कृतिक समय और स्थान के अनुसार जो है स्वयं में परिवर्तन लाती है, बिल्कुल सही। संस्कृत में जो है आपका तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यह बात कैसे समझी जा सकती है, तो आपको अगेन पैसेज पे नहीं जाना, सिर्फ इन्हीं पे काम करना है। तो पृथक करने की बात की है, क्या है संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं। ओके, ये क्या है धर्म से जोड़ा जाता है या संस्कृत से जोड़कर, ये रहा जब शिक्षा को क्या किया जाता है संस्कृत से जोड़ा जाता है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि धर्म की बात नहीं है इस लाइन में। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट नहीं होगा, अलग करने की बात नहीं की, पृथक करना नहीं कहा, तो 3rd आंसर बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा जा सकता है, तो आर्थिक है, आपका राजनीतिक है, सांस्कृतिक है, भौतिक है। आपको पता है किस प्रकार का देखा गया है, सांस्कृतिक देखा गया है। आपने अभी तक कितनी चीजें देखी, सांस्कृतिक तो देखा, तो बस आपका यहाँ पर 3rd आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। शिक्षा संस्कृति की आपका निर्मात्री है, क्योंकि यह रीति रिवाज के परिचायक है, यह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है, या परंपराओं को ज्योतियों स्वीकारती है, या परंपराओं को रूढ़ रूप देती है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि चलिए देखते हैं आपका पैसेज में। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा आपका निर्मात्री है, मतलब यहाँ से बनती है, किंतु और दूसरी वह संस्कृति के निर्मात्री है, मतलब मौखिक, और आपका किसा करती है आपका नई संस्कृति से जोड़ती है। बस मिल गया, प्रचलित संस्कृत को नई संस्कृत से जोड़ रही है। तो क्या आ जाएगा आपका नई संस्कृत से जोड़ना, आपका आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ नवीनता लाती है, नई संस्कृति से जोड़ती है। कौन सा समूह भिन्न है, वही आपका अगेन विशेषण और विशेष्य का कॉन्सेप्ट दिया गया। परंपरा कैसी है, मौखिक है, बिल्कुल सही है। रीति कैसी है, प्रचलित, बिल्कुल सही है। क्रम कैसा है, संस्कृत, बिल्कुल सही है। और मैंने आपको कराया था आदान प्रदान, माता पिता, जिसमें भी योजक चिन्ह मिल जाए, ये आपका द्वंद्व समास होता है, तो ये आपका अलग था और अलग पूछा था, तो 4th आंसर बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, आपको ये प्यारी सी जो है इसमें पद्यांश दिया गया, पोयम दी गई है, बहुत ही अच्छी है। चलो इसमें क्या है, भिन्न शब्द समूह में जो है अलग पूछा है, कौन सा है, तो वही इसमें दोबारा से वही लगाओ, विशेषण और विशेष्य का कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने आपको मैराथन में सिखाया था। ठीक है, विशेषण और विशेष्य पूछा गया है। क्या है, दीप कैसा है, लघु, बिल्कुल सही है। सिखाई कैसी है, लाल, बिल्कुल सही है। वेदी कैसी है, पुण्य, लेकिन जला अस्त्या नहीं है, यही आपका अलग हो गया, और यही आपसे पूछा था। आपका सिंहनाद का आशय क्या होता है, तो शीश की गर्जना बिल्कुल नहीं होता, और बार बार बताए कभी आशय पूछे, जो सब दे रखा है वो कभी आंसर नहीं होगा। तो ललकार बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या जाता है, युद्ध के लिए जाते हैं, अगर आप पढ़ो इसे
तो क्या है आपका, कलम आज उनकी जय बोल, जला जहां अस्थियां बारी बारी छिटकाई, जिनने चिंगारी, जो जड़ गए पुण्य वेदी पर, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना गर्दन का मोल, कलम आज भी उनकी जय जय बोल। उन अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे जल जल बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं उन्होंने स्नेह का बोल, मतलब कुछ नहीं मांगा उन्होंने। कलम आज उनकी जय बोल, पीकर जिनकी लाल सिखाए, उगल रही लूट लपाट दिशाएं, जिनका सिसनाद में सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो आपका यहाँ पर क्या है, आगे किसकी जय बोलने की बात की गई है, प्रशंसा करने वालों की नहीं जी, लिखने की नहीं जी, जयकार लगाना नहीं, जिन्होंने देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया गया, देशभक्ति का ये पूरा पैसेज था। तो आपका पैसेज नहीं, पोयम थी आपकी, तो सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। छिटकाई जिनने चिंगारी, किसने है आपका, राजनीति नहीं जी, अध्यापक की बात नहीं हुई, सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, स्वतंत्रता सेनानी, फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। इससे इजी कुछ नहीं था और सब कुछ मैराथन से आपका आया हुआ है, तो बेफिक्र होकर देखिए और सब कुछ फ्री है आपके लिए, ठीक है। सारी सब चीज आपको वहां से ही आ रहा है, तो बिल्कुल फ्री है, जाकर देख लीजिए, अभी भी समय है। निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान दिया, यह भाव किसकी, वह पंक्ति की ओर मुखरित करता, बताइए क्या है, मतलब कलम आज भी जय बोल नहीं, किसकी बात की, निस्वार्थ मतलब जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना गर्दन का मोल, मतलब कुछ नहीं मांगा, या फिर आपका क्या आ जाएगा, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह का बोल, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, वो निस्वार्थ चढ़ गए, तो उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, तो आपका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। किस प्रकार की बात की गई है, प्राकृतिक प्रेम है, आप सभी को पता है, देश प्रेम है, तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। तो ये 15 नंबर आपके फ्री के थे, जो कि आप ले सकते थे। चलिए अब पैडागोजी की बात करते हैं। पैडागोजी के ऊपर 2 घंटे की कंप्लीट मैराथन है, हर एक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया सिर्फ 2 घंटे में। अपर्णा कक्षा 5 की शिक्षार्थी है, किसी ऑडियो या बातचीत करने का अर्थ समझने वाली बात है, प्रत्येक ध्वनि शब्दों से फिर सुनने को कहा जाता है। तो यही कल बच्चे ने पूछा था, किसी बॉटम अप अप्रोच क्या होते हैं, बिल्कुल सही है। बॉटम अप क्या होती है, जिसमें आप समझने की बात करते हो, किसी की नीड रुचि की बात करते हो, नीचे से ऊपर जाती है, तो हम जो नीचे है, जो स्टूडेंट है, हम उसकी बात कर पाते हैं, तो क्या बॉटम अप बिल्कुल सही है। आपका यहाँ पर सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सीधा का सीधा कल की क्लास से आ गया, ठीक है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो आपको मैंने बताया की पॉइंट के साथ खेल जाओ, पूरा पेपर सोल्व हो जाएगा मिनटों में। आगे बात करेंगे कुछ, मतलब कक्षा 6 की अध्यापक आज पढ़ाई जाने वाली भाषा सामग्री में पूर्व ज्ञान से जोड़ना है, अनुभव के साथ जोड़ने का काम कर रही है। कौन सी गतिविधि, वार्म अप के बारे में टीचर सिखाना चाह रही है। पाठ्य सामग्री शुरू करने से पहले शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री मतलब कहानी के बारे में चित्र दिखाती है, तो ऐसा क्यों दिखा रही है, बताइए। क्या वो चित्र को देखकर मन में कल्पना करे या सराहना करे, नहीं जी, तारीफ करने के लिए नहीं कराती, बल्कि चित्र को समझने के लिए क्षमता विकसित कर सके। बच्चे ने पहले चित्र देख लिया, फिर जब आप बाद में उसे रिलेट कराओगे, पूर्व धारणा से जोड़ोगे, आपके पूर्व ज्ञान से जोड़ोगे, तो बच्चा समझ पाएगा। आगे है शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम के उदाहरणों के सतत रूप में रिकॉर्ड को रखा जाता है। कल ही मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड की थी, बताया था पोर्टफोलियो एक पूरा दस्तावेज होता है जिसमें बच्चे का सभी रिकॉर्ड रखा जाता है, तो आपका आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे, भाषा के बारे में जानना किससे संबंधित है, बताया व्याकरण वाला हमेशा नेगेटिव हो जाता है। युक्ति परक, नहीं जी, ऐसा नहीं है, बच्चा युक्ति परक दक्षता लिखा है। घोषणात्मक आपको मैराथन में कराया था, ये भी नहीं होगा, तो प्रतिक्रियात्मक बिल्कुल सही है। प्रोसेस की बात करते हैं हम, अगर हम बच्चे को सीखने की बात करें तो प्रोसेस की बात करें, सेकंड बिल्कुल सही है। आगे पूछा है भाषा बोली के बारे में कौन सा सही है, भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। आगे क्या है, एक ही भाषा की विभिन्न बोलियां जो है दूसरी बोली की बात में समझ पाते हैं, नहीं जी, तुलनात्मक बिल्कुल नहीं। और एक ही भाषा की विभिन्न बोली होती है, नहीं जी भाई, एक ही भाषा की कैसे, और कभी कभी लिखा है, तो वैसे भी नेगेटिव हो जाएगा। तो बस आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पर दिया है भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से भिन्न भिन्न है। भारत की यही तो विशेषता है कि क्या है, सब भाषा बोली अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। सामग्री की प्रमाणिकता मतलब जिस चीज से रिलेटेड है आप वही बता रहे हो। प्रमाणिकता मैं आपको सीटेट के आंसर की प्रोवाइड करा रही हूँ, इसमें क्या है, आपको सीटेट के आंसर की ही मेरी क्लास पे देखनी थी, तो मैंने वो प्रोवाइड कर दी। तो ये प्रमाणिकता है, इस चीज से जुड़ी हुई है। तो क्या है, आपका सिखाई गई सामग्री बिल्कुल नहीं है, अध्यापक के द्वारा सत्ता सीन बिल्कुल गलत है, सामग्री घर पे लेके जा सके, नहीं। सबसे बेस्ट की पॉइंट बताया, सीधा की पॉइंट से उड़ाना था। जीवन के आपके वास्तविक संदर्भ में विकसित करना, लिखित सामग्री बिल्कुल सही है, संदर्भ आ जाए, थर्ड आंसर बिल्कुल सही हो जाए, इसी वजह से आपको सिखाना होता है। कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से पहले संबंधित किसी गतिविधि के बारे में निम्नलिखित कार्य तैयार कराते हैं। मतलब एक टीचर है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन। यहाँ पर क्या किया उन्होंने, रेगिस्तान उसकी जलवायु स्थिति के बारे में 5 वाक्य बोलने को कहे। तो ऐसा क्यों करा रही है टीचर, तो एक अच्छा कार्य है क्योंकि इसमें आपका भूगोल की किताबें और रेगिस्तान के बारे में पढ़ा होगा, उनके पास जो है बोलने की सामग्री है। आगे देखते हैं, आपका यहाँ पर एक अच्छा कार्य है क्योंकि शिक्षार्थी को कुछ बोलने के लिए तैयार करता है, यह रेगिस्तान है। अच्छा कार्य नहीं है तो काट दो, अच्छा कार्य नहीं है तो काट दो। तो क्या आ जाएगा आपका सबसे पहला
आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, ये भूगोल से उस बच्चे को जोड़ने की बात कर रहे हैं, रिलेट करने की बात कर रहे हैं, तो आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी भाषाओं के संदर्भ में आपका एनईपी का, मैंने बार बार कहा है एनईपी पढ़ के चले जाना, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और एनईपी से सीधा आप 10-12 क्वेश्चन कब निकाल दोगे पता भी नहीं लगेगा, इतना बेहतरीन कंटेंट मैंने आपको दिया है। तो क्या है, विदेशी भाषाओं का अध्ययन करना बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। आगे क्या है, त्रिभाषा में एक भाषा विदेशी की भाषा है, ठीक है, क्योंकि जो थर्ड भाषा है ना वो विदेशी या आपका ग्लोबल लैंग्वेज होगी, कुछ भी लैंग्वेज आप सिखा सकते हो, फ्रांच कुछ भी हो सकती है भाई। तो यहाँ पर जो नोट दिया ना यही नेगेटिव था कि 3 भाषा में कोई भी विदेशी भाषा का बात नहीं की गई। अरे की गई है, तभी तो 3 लैंग्वेज की बात की है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला तभी तो लाया गया कि एक विदेशी लैंग्वेज भी हम बच्चों को सिखा सके, क्योंकि जितनी ज्यादा भाषा बच्चे के पास होगी उतना बेटर कम्युनिकेशन कर पाएगा। आगे क्या है, बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं उस स्थान की भाषा सीखते हैं, तो यह प्रेरणा क्या कही, या यह इस प्रेरणा को क्या कहते हैं, यांत्रिक, और ये तो हमेशा नेगेटिव है, कट कर दो। यांत्रिक बिल्कुल फिक्स करने की बात है, टेक्नोलॉजी नहीं जी, यांत्रिक बिल्कुल गलत, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड बिल्कुल सही है। समाकलन, जिस चीज में जा रहे हो आपने वहीं की भाषा सीख ली, उसी चीज को क्या कर रहे हो आप अपना रहे हो, तो सेकंड बिल्कुल सही है। चलो आगे आपका यहाँ पर सर्वांगीण, ठीक है, आपका इसमें सर्वांगीण दक्षता क्या होती है बताइए, हर बात को समझना, सभी मनुष्य के पास बहुत सी भाषा की व्यवस्था होती है। अच्छा जी, आगे क्या है, बहुत सी भाषा ऐसी तो नहीं है सबके पास हो, तो इसमें आपका सिंपल सा आंसर देखना था, प्रयोग मिलाना, एक व्याकरणिक बिल्कुल गलत है, संरचना बताया, स्ट्रक्चर हमेशा गलत हो जाएगा क्योंकि चीजें फिक्स कर देता, तो तीनों ही गलत थे, तो आपका आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही है। यह बात करता है समझने की, प्रयोग में लाने की, क्योंकि भाषा जो है एक व्यवस्था के रूप में देखी जाती है, बार बार बताया, भाषा जो है एक व्यवस्था के रूप में देखी जाती है, एक संसाधन, एक टूल है किसका, कम्युनिकेशन करने का। तो आगे आ जाइए, पाठ्य सामग्री से हर बार क्वेश्चन फिक्स है, बार बार बताती हूँ। तो यहाँ पर एक पूरा एक कहानी दी गई और पूछा है किस चीज से रिलेटेड है। भारत में संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखता है, इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक देश में प्रत्येक व्यक्ति, महिला, पुरुष, सभी जाति, आपके आदिवासी, शैक्षिक, आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी को समान रूप से रखा गया है। यह तात्पर्य नहीं है कि असमानता समाप्त हो चुकी है, नहीं, मैंने बताया था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, लेकिन हमें समावेशी शिक्षा लेके आनी है, तो असमानता नहीं होनी चाहिए, लेकिन कम से कम लोकतांत्रिक भारत में सभी व्यक्तियों को समानता का सिद्धांत मायने रखता है। तो किसकी बात बता रहे हैं, ये राजनीतिक की बात तो नहीं हुई, कानूनी बात तो कहीं तक नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थी, तो कुछ भी नहीं पता था। मेरे साथ सिलेक्शन सीरीज की है तो आराम से क्वेश्चन उड़ा देते, आपको पता है तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव चीजें है, पॉजिटिव हमेशा आंसर होगा। क्या है आपका, सामाजिक आकलन अधिगम कौशल को सुन्नत करता है, मतलब अधिगम कौशल 4 प्रकार के हैं, तो जिसमें चारों कौशल विकसित होंगे बच्चों के वो सबसे बेस्ट होगा। तो परियोजना में चारों कौशल नहीं आते, ये भी नहीं है। जो आपका रोल प्ले होता है ना, इसमें बच्चा देखता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है और समझता भी है, लिखता भी है, सब आप इसमें बच्चा कर पाता है। तो रोल प्ले बार बार बताती हूँ, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें हैं। शास्त्रीय भाषा नहीं है, सेम टू सेम मैराथन से क्वेश्चन, सब मैराथन से क्वेश्चन है। ये मैराथन में मैंने आपको कराया है, बताया था, तमिल भी होती है, संस्कृत भी होती है, तेलुगु भी होती है, लेकिन हिंदी जो है आपकी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा, और ना ही आपकी शास्त्रीय भाषा। तो 4th आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर संदर्भ से व्याकरण शिक्षण। तो क्या पूछा, निम्नलिखित में से किस युक्ति में संदर्भ से व्याकरण शिक्षण से संबंधित है, कौन सी होगी। चलो समझते हैं क्या दिया है इन्होंने, आपका संदर्भ में भाषा की सामग्री प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों को उनका ध्यान करना, सामग्री की ओर लेके जाना, जीवन में की वास्तविक परिस्थितियों के भाषा प्रयोग के योगदान या योग्य बनाना, ठीक है, और खोजबीन के नियमों की ओर दिलाना, याद रखना नियमों की ओर लेके जाना है, लेकिन बाद में खोजबीन के द्वारा। तो पहले क्या करना है, आगात्मक मतलब उदाहरण जो बच्चे ने किया, जो भी चीजें सीखी उसके साथ नियम सिखा रहे हो, तो निगमात्मक तो बिल्कुल नहीं होगा। खोजबीन की बात की तो गई है, लेकिन ऐसा नहीं कि खोजबीन पे लेके चले जाओ, आपका सचेतना जागृत करना नहीं जी। तो इसमें क्या आपका स्कीमा का सर्जन सही हो जाएगा। स्कीमा का सर्जन क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा सारी चीजें कर रहा है, ठीक है, प्लस आपका यहाँ भी हो जाएगा खोजबीन, कोई सा भी आपका आंसर दे सकते हैं आपको, लेकिन जो आपका ज्यादा बेस्ट है वो है आपका यहाँ पर खोजबीन, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पर फर्स्ट आंसर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्कीमा की भी बात हो रही है कहीं ना कहीं, लेकिन देखा जाए सबसे बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग आपका 3rd आंसर है, ठीक है। आपको काफी लोग बताएंगे फर्स्ट आंसर, लेकिन देखो खोजबीन विधि बिल्कुल सही है, क्योंकि आप बच्चे को वास्तविक जीवन से जोड़ रहे हो, सामग्री मिला रहे हो, तो इसका जो आंसर है आपका खोजबीन विधि सही हो जाएगा। आगे आपका ग्रहणशील, सेम मैराथन, सब क्वेश्चन मैराथन से है, ठीक है। ग्रहणशील क्या होता है, एक होता है ग्रहणशील जिसमें खुद को ग्रहण करते हो, एक होता है आपका अभिव्यक्ति। 4 प्रकार के कौशल है, श्रवण, लेखन, पठन और आपका बोलना। तो बताया है ग्रहण मतलब ग्रहण करते हो तो दूसरों की बातें सुनते हो, और क्या करते हो आप पठन करते हो, ठीक है, क्या करते हो पढ़ते हो। तो लेखन तो नहीं होगा, लेखन में तो आप अपनी बातें बता रहे हो, तो पठन भी नहीं। बताइए कौन सा होगा आपका ग्रहणशील, जिसमें ग्रहण करते हो। तो श्रवण तो ग्रहण करोगे, ये भी ग्रहण करोगे, और पठन बिल्कुल सही है, तो 4th आंसर बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए अभिव्यक्ति वाला कौन सा है, तो याद रखना बोलना और लिखना, ये क्या है आपका अभिव्यक्ति वाला है, तो ये क्या है आपका यहाँ पर ग्रहणशील, तो 4th आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर
30 क्वेश्चन आए थे। इससे ईजी क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं गया है क्लासेस से। सभी क्वेश्चन मैंने आपको कराया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया। तो बेफिक्र होकर आप अपनी तैयारी कीजिए। और जो भी आपने अभी तक मैराथन नहीं देखी, जाकर, बहुत छोटी छोटी मैराथन है, बड़ी प्यारी मैराथन है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट कराया, हर एक चीज मैंने आपको फ्री प्रोवाइड की है। जाइए, चेक कीजिए और सिलेक्शन को निश्चित कीजिए, क्योंकि अभी भी समय है, आप अभी भी अपना सीटेट पास कर सकते हो। इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो जाकर ज्वाइन कर लेना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले पेपर के साथ, अगले पेपर के आंसर की के साथ।